एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 43वां सर्ग। यद्यपि ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से लभ्य है, तथापि ईश्वर पर भार देना ठीक नहीं। अपने पौरुष द्वारा इंद्रियों को वश में करने से ज्ञान प्राप्त होता है। यह वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सब धर्मों के ज्ञाता, हे भगवान, जैसे चंद्रमा की किरणों से औषधियां आह्लादित होती है, वैसे ही स्फटिक के समान शुद्ध आपके वचन रूपी किरणों से हम आह्लादित हुए हैं। जैसे कर्णभूषण के लिए कानों द्वारा वांछित गुरु देवता आदि की प्रसन्नता से पाप दूर करने के कारण पवित्र और कोमल फूल ग्रहण करने पर सुख देते हैं, वैसे ही कानों को भले लगने वाले पवित्र और कोमल आपके वचन हम लोगों द्वारा गृहीत होने पर सुख देते हैं। भगवान, यदि पौरुष प्रयत्न से ही सब कुछ प्राप्त होता है, तो प्रहलाद भगवान के वर के बिना भी अपने ही पौरुष से क्यों प्रबुद्ध नहीं हुआ है? इससे अपने पौरुष से ही सर्वत्र ज्ञान लाभ होता है, ऐसा जो नियम पहले कहा था उसका भंग हो गया, यह भाव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, महात्मा प्रहलाद ने जो कुछ प्राप्त किया वह सब अपने पौरुष से ही उसने प्राप्त किया, दूसरे से नहीं। जैसे तिलों के अंतर्गत और तिलों से निकला हुआ तेल भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। जैसे शुक्लता यानी कपास और वस्त्र भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मा और नारायण भिन्न नहीं है। और जैसे फूलों का सार सुगंध है, वैसे ही जीवों का परमार्थ सार विष्णु है। इसीलिए भी उनमें अभेद जानना चाहिए। जो विष्णु है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही विष्णु है। जैसे विटप और पाद शब्द पर्याय है, वैसे ही विष्णु और आत्म शब्द पर्याय है। भाव यह कि विटपवत्व यानी शाखावत्व और पाद कर्ण कपान कर्तृत्व रूप उपाधि का भेद होने पर भी खंड वृक्ष स्वरूप में जैसे विटप और पादप शब्दों की पर्यायता है, वैसे ही कार्य और कारण रूप उपाधि का भेद होने पर भी परिशिष्ट चिन्मात्र स्वरूप में आत्मा और विष्णु शब्दों की पर्यायता ही है। पहले प्रहलाद नामक आत्मा ही स्वयं अपने द्वारा अपनी परम शक्ति से विष्णु भक्ति में नियोजित हुआ। स्वात्मभूत विष्णु से ही प्रहलाद ने स्वयं इस वर का उपार्जन किया। अपने मन को स्वयं ही विचार युक्त बनाकर अपने आत्मा का उसने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। कभी स्वात्मभूत विष्णु द्वारा ही आत्मा अपने प्रयत्न से किए गए विचार के बल से स्वयं प्रबुद्ध किया जाता है, और कभी भक्ति रूप प्रयत्न से प्राप्त होने वाले विष्णु देह द्वारा बोधित होता है। चिरकाल से आराधित भी परम प्रसन्न हुए भी ये भगवान अविचारशील पुरुषों को ज्ञान नहीं दे सकते। आत्म साक्षात्कार में पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न हुआ विचार मुख्य कारण है, वर आदि गौण है। इसीलिए तुम मुख्य हेतु में संलग्न हो वो। इसीलिए 10 इंद्रियों को जबरदस्ती अपने वश में कर अभ्यास करते हुए सब प्रयत्नों से मन को विचारवान बनाओ। कहीं पर किसी के द्वारा जो कुछ भी पाया जाता है वह अपने यत्न से प्रयुक्त शुभाचरण से ही पाया जाता है, दूसरे से कहीं पर भी नहीं। पौरुष प्रयत्न का अवलंबन कर इंद्रिय रूप पर्वत को लांघ कर संसार रूप सागर को पार कर परम पद को प्राप्त हो वो। यदि पौरुष प्रयत्न के बिना भगवान विष्णु का दर्शन हो, तो ये भगवान मृग और पक्षियों का क्यों नहीं उद्धार करते, यानी आत्म तत्व का साक्षात्कार क्यों नहीं कराते? अपना पौरुष किए बिना यदि गुरु अज्ञानी का उद्धार करते हैं, तो ऊंट अथवा बैल का उद्धार क्यों नहीं करते हैं? गुरु भक्ति आदि प्रयत्न ही वहां पर भी ज्ञानोत्पत्ति में गुरु कृपा को द्वार बनाते हैं, यह भाव है। ज्ञान की दृढ़ता से बाधित मन वाले अपने आत्मा से जो परम पुरुषार्थ रूप परम पद प्राप्त किया गया, वह न तो भगवान विष्णु से कुछ प्राप्त किया जा सकता है, न गुरु से और न धन से ही प्राप्त किया जा सकता है।
अभ्यास और वैराग्य से युक्त आत्मा से जिसने इंद्रिय रूपी सांपों को अपने वश में कर लिया है, उससे जो परम पुरुषार्थ प्राप्त किया जा सकता है वह तीनों जगतों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे वत्स, तुम अपने आत्मा को यह उत्कृष्ट है यह समझकर श्रवण आदि से अपने आप सिद्ध करो तथा सिद्ध हुए उसका अपने आप निरंतर अनुसंधान द्वारा पूजन करो। अपने आत्मा का अपने आप तत्वतः साक्षात्कार कर उसी में अपने आप भली भांति स्थित हो। वो विषयों में आसक्ति की प्रबलता के कारण अध्यात्म शास्त्रों से, इंद्रिय जय आदि प्रयत्नों से और विचारों से दूर भागने वाले मूर्खों की कथनचित शुभ मार्ग में प्रवृत्ति के लिए विष्णु की भक्ति की कल्पना की गई है। शास्त्र में अभ्यास और प्रयत्न पहले मुख्य विधि कही गई है। उनके अभाव में पूज्य पूजा रूप विधि गौण है। यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली गई तो पूजनों से क्या फल प्राप्त है? यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई तो पूजनों से क्या फल प्राप्त है? यानी कुछ भी नहीं। विचार और उपशम के बिना पूर्णानंद आत्मा स्वतंत्र रूप से तत्वतः प्राप्त नहीं होता। विचार और उपशम से रहित यानी विषयासक्त पुरुष का ईश्वर भी क्या अप्रिय कर सकता है? विचार और उपशम से युक्त अपने चित्त को प्रसन्न करो। उसके प्रसन्न होने पर आप परम पुरुषार्थ रूप सिद्धिता को प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो आप जंगली गधे के सदृश हो। जैसे विष्णु आदि देवताओं की विनय प्रार्थना स्वयं की जाती है, वैसे ही अपने ही चित्त की प्रणय प्रार्थना क्यों नहीं की जाती है? इन सभी लोगों के अंदर भगवान विष्णु स्थित है। उनका परित्याग करके जो बाह्य आराधना करते हैं वे नराधम हैं। भाव यह कि मनोभक्ति ही मुख्य विष्णु भक्ति है, बाह्य भक्ति मुख्य नहीं है। हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला चित तत्व ही आत्मा का यानी विष्णु का मुख्य शाश्वत स्वरूप है। हाथ में शंख चक्र गदा धारण किया हुआ आकार गौण है। जो मुख्य आकार का त्याग कर गौण रूप का अनुसरण करता है वह सिद्ध अमृत का त्याग कर साध्य धान आदि को कृषि द्वारा उत्पन्न करता है। हे वत्स रघुनंदन, जो उन्मत्त मन वाला पुरुष आत्मज्ञान के चमत्कार में कदापि स्थिति को प्राप्त होता ही नहीं, आत्म विवेक लाभ से शून्य और अंतर्गत अज्ञ मन का वशीभूत हो, वह शंख चक्र गदाधारी परमेश्वर की पूजा करे। हे वत्स रघुनंदन, हे श्री रामचंद्र जी, परमेश्वर के पूजन से, वैराग्यकारी क्लेश प्रद तपस्या से उसका चित्त बहुत समय में निर्मलता को प्राप्त होता है। नित्य के अभ्यास और विचार से चित्त बहुत जल्दी निर्मल हो जाता है। आम ही धीरे धीरे पुष्प, फल आदि में अति सुगंधी रूप दशा को प्राप्त होता है। हे शत्रुतापन, शास्त्र में विष्णु पूजा क्रम रूप निमित्त से जो फल कहा गया है उसे भी अपने ही संकल्प से प्राप्त करता है। जो अमित तेज वाले विष्णु से वरदान पाता है उसने भी अपने ही अभ्यास रूपी वृक्ष का वह फल प्राप्त किया। जैसे धान आदि बीजों के अंकुर का उद्गम स्थान खेत होता है, वैसे ही सब श्रेष्ठ पुरुषार्थों के आग्रहों तथा सब चिरकाल के लिए भोग्य संपत्तियों का उद्गम स्थान अपना मनोनिग्रह ही है। निधि, रत्न आदि के लाभ के लिए पृथ्वी खोदने के लिए उत्सुक पुरुष का या अश्वमेध के अश्व को खोजने के लिए उत्सुक सगर लड़कों का अथवा मंदराचल को खींच रहे देवता असुर आदि का अपने मन के निग्रह के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यानी मन की एकाग्रता के बिना महाकार्यों की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती है। तब तक मनुष्य हजारों जन्म तक संसार में भटकते रहते हैं जब तक कि मन रूपी मत्त महासागर प्रशांत नहीं हो जाता। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्रादि देवादिदेव चिरकाल तक पूजित हो और दया भी करते हो, फिर भी वे मनोव्याधि के उपद्रवों से बचा नहीं सकते। बाह्य इंद्रियों से अनुभव में आने वाले और अंतःकरण से अनुभव में आने वाले भयानक विषय रूप का त्याग कर जन्म क्षय के लिए जन्मादि विकार शून्य सन्मात्र का अखंडाकार चिंतन कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप बाह्य और अभ्यंतर
विषयों से निर्मुक्त निरामयिक संविन्मय स्वयं निरतिशयानंद रूप से भासित होने वाले अनंत रूप सन्मात्र का जो सबका सार है, निरंतर तदाकार वृत्ति से आस्वाद लीजिए। यो उसका आस्वाद ले रहे आप अजन्म रूप नदी के उस पार पहुंच जाओगे। 43वां सर्ग समाप्त।